हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं ड्रेस कटिंग करने बैठी हूँ। बीमार बहुत थी जिस दिन मैंने ये ड्रेस कटिंग किया था। हालत इतनी ख़राब थी लेकिन फिर भी मुझे ये सिल के देना पड़ा। हाउस वाइफ जो घर पे ही रहती है उनके लिए मैं बताऊंगी कि आप लोग अपने आजू बाजू में जो भी बुटीक है वहाँ से आप लोग ब्लाउज में हुक लगाने के लिए साड़ी फॉल, अगर सलवार सिलनी आती है तो आप लोगों को आप सलवार ले सकती हैं। पहुँचे बना के सलवार तैयार करके दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप 250-300 रुपया कमा सकती हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं बेड के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे यही दिक्कत होती है कि अगर मैं ड्रेस कटिंग करना है तो नीचे बिछा के फटाफट से कटिंग कर नहीं सकती, क्योंकि फ़र्श यहाँ का ऐसा है, धूल मिट्टी। और पहले पुराने रिवाज का फ़र्श है, जो पत्थर वगैरह लगाते थे ना, तो उसमें जो पत्थर लगाते हैं उनका जो गैब है वहाँ से मिट्टी रेती वगैरह ऐसे बहुत निकलती है, पुराने रिवाज का है। तो इसलिए नीचे मैं कटिंग नहीं कर सकती हूँ। बेड पे मुझे बहुत दिक्कत होती है कटिंग करने में, क्योंकि पूरे अच्छे से कपड़ा नहीं बिछा पाती हूँ। तो यहाँ पे लड़की बैठी थी तो मैंने बोला साइड में थोड़ा बैठ जाओ, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं आ पाएगा कटिंग का। सॉरी गाइस, खांसी मुझे इतनी ज़ोर से है अभी भी। तो यहाँ पे मैंने देखा था, नाप ले लिया था ड्रेस का, क्योंकि उनको 39 इंच लेंथ चाहिए थी पूरी, और ये बहुत कम थी लेंथ, 4 इंच लेंथ कम निकल रही थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत कोई बात नहीं है, अगर आधा इंच 1 इंच होता तो चल जाता, लेकिन 4 इंच लेंथ तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर मैंने पूरी लेंथ नाप के जो फ्रंट साइड का पल्ला था वो अलग किया, जो बैक साइड का पल्ला था मैंने वो पूरी लेंथ सिलाई मार्जिन निकाल के पूरी लेंथ मैंने ले ली थी। तो ये जो बैक साइड का पल्ला है वो है, मैंने ये निकाल लिया। ये मैं पहले कटिंग कर लूँगी और इसको कटिंग करना है मुझे, क्योंकि ये इसलिए मुझे जल्दी आज बीमार थी इसलिए सिल रही हूँ, क्योंकि ये जो दीदी का ड्रेस है ना, उनको कहीं मंदिर पे, शायद माता जी के कहीं मंदिर पे जाना है, घूमने जाना है, या कोई मन्नत उनकी है या जाना है कि मुझे ये नहीं पता है। लेकिन उनको ड्रेस चाहिए, साड़ी वो पहनती हैं, लेकिन बोल रही थी कि ड्रेस सफ़र में ड्रेस सही रहता है। तो पहले उन्होंने बोला था कि मैं अगर 2 ड्रेस और दे दूँ तो सिल दोगे, तो मैंने उन्हें हाँ बोल दिया कि सिल दूँगी। उसके बाद ये मैं देसी जुगाड़ देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हाउस वाइफ बोलती है ना कि सिलाई नहीं आती, जिनको मेजर करना नहीं आता है इंची टेप से, तो ये मैंने आपको दिखाया इसमें। और एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी मैं आपके लिए दिखाने के लिए। तो ये देखिए, आप ऐसे सेंटर से लेके आप, नहीं जिसको वैसे नहीं मेजर निकालना आता है, तो आप इस तरीके से सेंटर लेके और उसको 4 बार फोल्ड, चार जो चौथा वाला इंची टेप है उसको पकड़ लीजिए, तो आपका ये देख लीजिए, तो आपका मेजर जो है सही मेजर वो है वो निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से नाप कर सकती हैं। तो मैंने ये इसमें आपको दिखाया, जिसको नहीं पढ़ना लिखना या जिसको नहीं बिल्कुल भी आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप इंची टेप से चौथा हिस्सा नहीं निकाल सकती हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकती हैं आराम से। तो ये फटाफट से, अगर हमें जल्दी काम होता है तो ऐसे आप कर सकती हैं कि मेजर निकाल सकती हैं, फटाफट से कर लीजिए। तो और यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने ये वाली क्रॉस पट्टी से जो ऊपर का निशान क्यों लगाया, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो अपना ऊपर का जो चेस्ट का भाग होता है ना, तो वहाँ से जो थोड़ी हैवी लेडीज रहती हैं तो वो थोड़ा सा वो साइड ऊपर से थोड़ा सा हमें क्रॉस मतलब बाहर से लेना चाहिए, क्योंकि फिटिंग भी अच्छी आएगी और उनका वहाँ से फिट भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने क्रॉस फंटी से निशान लगाया है। तो अब अमर होल है जो वो हमारा, आप इस तरीके से मैं बिल्कुल देसी आपको बता रही हूँ, आप फटाफट से इस तरीके से, जिसको नहीं आता है तो उसका सेंटर लेके निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ऊपर लिया हुआ है, तो ये देखिए, तो इससे मैं अमर होल का निशान लगा लूँगी। और यहाँ से आधा इंच जितना मैं नीचे डाउन जाऊँगी,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डाउन जाना आप के लिए। क्योंकि ये जो है जब भी हम ड्रेस सिलते हैं किसी का, यहाँ से जो आर्मर होल के नीचे बगल में फुग्गा सा हो जाता है तो वो नहीं होगा। तो गला यहाँ पे उनको छोटा ही चाहिए था, और गला मैं बहुत छोटा रखी हूँ। पीछे का मैंने 4.5 ही लिया था, क्योंकि उनको छोटा गला ही चाहिए। और फ्रंट साइड का 5 लूँगी मैं, तो 5 इंच जितना तैयार आ जाए, कोशिश यही करूँगी। तो ये देखिए मैंने गले का भी निशान लगा लिया है। तो ये मेरा बैक साइड का पल्ला हो गया है अब तैयार, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। फिर फ्रंट साइड का जो है वो मैं कटिंग करूँगी। तो ये ड्रेस सिलना है, और 8 तारीख को मेरी मासी सास है, जो उनका लड़का पहले ऑफ हुआ था, उनका 1 साल के अंदर, जो 1 साल से पहले मतलब पूजा कराते हैं वो भी है, और वहाँ भी मुझे जाना है। और वहाँ पे जो खाना वगैरह जो भी सब बनेगा वो मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं बीमार भी इतनी हो गई हूँ, काम भी वहाँ पे काफ़ी करना पड़ेगा मुझे। तो देखो अभी क्या आगे होता है। तो यहाँ पे कुछ मैं पूछ रही थी वो लड़की से कि वीडियो में देख लो कि पूरा मेरा कटिंग का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बोल रही थी हाँ आ रहा है। तो ऐसे बता रही थी, मैंने कहा मेन चीज़ यही है कि मुझे कटिंग जो है वही दिखाना है, तो वो आना चाहिए। तो अब ये है फ्रंट साइड का पल्ला। आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी कम है। और आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आप इसमें क्या जुगाड़ कर सकते हो, और कैसे अपनी लेंथ, और फिर कस्टमर लोगों को भी कुछ भी इसमें इतराज़ आने वाली कोई बात नहीं होगी, उनको भी अच्छा लगेगा। बैक साइड का पल्ला मैंने इसके ऊपर ही रख लिया है, बाकी सब उसी के नाप का रहेगा। और सिर्फ जो कि आप जैसे कि हेवी लेडीज़ थोड़ा मतलब होती हैं, तो उसके लिए आपको देख लीजिए मैंने ये पल्ला थोड़ा ऊपर ले लिया, 1 से 1.5 इंच पल्ला आपको ऊपर लेना है। और अगर फ्रंट साइड का पहले कटिंग कर रहे हो तो आपको फिर वो नीचे मतलब पीछे का पल्ला जो है ना, खाली ऊपर से ही आपको लेना है, 1 से 1.5 इंच बड़ा लेना है। कि उसमें ये होगा कि जो आपका गला, कई कस्टमर बोलते हैं कि हमारा गला पीछे चला जाता है या फिर आगे आ जाता है, तो वो आपका ऐसे नहीं होगा, उससे कभी गला कभी भी आगे और ना पीछे जाएगा। तो ये देखिए प्रॉपर मैंने पूरा अच्छे से ऊपर सेट करके और वैसे ही कटिंग कर लिया है। और ये जो अमर होल की जो कटिंग बाद में मैं जो फ्रंट साइड की थोड़ी अंदर दूंगी कटिंग, वो वाली मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे दोनों पल्ले मेरे कटिंग हो गए हैं। और ये ड्रेस मुझे आज तैयार करके देना है, मैं बाद में इस ड्रेस को शाम को, अभी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं शाम को ये तैयार करके उनको दे दूँगी। कल उनको जाना है सुबह, और आज मुझे इसको तैयार करना है, सुबह 5 बजे जाना है उनको। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये कपड़ा बचा हुआ है, जो इसमें से ही मुझे बाजू निकालनी है, बस इतना ही कपड़ा ड्रेस में से बचा है। और यहाँ पे ऊपर बहुत सारी चिमटे जैसी थी, तो उसको भी मैं सेट कर रही थी, क्योंकि अभी मैं प्रेस लगाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे फटाफट से कटिंग करना है और सिलना है बस। प्रेस लगाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इसमें जो कपड़ा सिकुड़ा हुआ था वैसे मैं प्रेस लगा के सही कर लेती, तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करके फटाफट सिलने की सोचूंगी बस। तो यहाँ हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि तुम ऊपर से बीमार हो और ड्रेस सिलने बैठ गई हो, डॉक्टर ने भी मुझे बोला था आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ मैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए आप बीमार हो रहे हो, और आपके बीपी, मेरा बीपी भी हाई हो रहा है। तो इस आराम करने का कहाँ से, टेंशन ही रहती है मुझे, अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तब भी दिमाग में यही रहता है कि कस्टमर लोगों का काम कैसे करूँगी मैं। तब भी आगे तो मैं कोई कपड़ा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक है, और फिर अभी बाकी काम पड़ा हुआ है वो ही करना है मुझे। तो वो मुझे सिलाई मशीन भी दिखानी है, उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ही मतलब जाम चल रही है। 1 साल हो गया, वैसे 6 महीने में उसकी रिपेयरिंग होनी थी, टाइम ही नहीं मिलता है ले जाने का। तो यहाँ पे हाँ, चौक नहीं था, तो मैंने अपने बेटे को बोला मुझे चौक दे दो, तो उसको भी नहीं,
वो डब्बी दिया नहीं दिखा, तो फिर मैं उठी, मैंने खुद ही ढूंढा चौक। तो ये बाजू कटिंग कर लूँगी। वैसे उन्होंने बोला था सिंपल ही ड्रेस बना देना जल्दी जल्दी, और जल्दी दे देना। सिंपल ड्रेस क्या, वैसे तो मैं सिंपल बनाती, पर इसमें वही दिक्कत हो गई कि लेंथ कम थी। लेंथ तो मुझे पूरी करनी थी कैसे भी करती मैं, क्योंकि अभी उनको तो बोल नहीं सकती थी कि आप ड्रेस का कपड़ा कम है और दोबारा चेंज करके दे जाएं, नहीं। तो यहाँ पे मैंने इनका जो अमर होल का नाप लिया था मैंने, 7 इंच लिया था। और फिर 7 इंच से 2 इंच मैं यहाँ पे बाजू का ज़्यादा रखूँगी, और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच अंदर की साइड लिया हुआ है। और अब यहाँ पे भी मैंने सेंटर निकाल लिया, और यहाँ से अंदर को गुलाई दे के और बाहर को गुलाई दे के मैंने निशान लगा लिया है। बहुत सरल तरीके से कटिंग है, कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 5 इंच उनकी मोहरी थी आगे से। तो यहाँ भी मैं जो क्रॉस पट्टी है उसी के साथ निशान लगाती हूँ, क्योंकि बाजू की फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ मैं ज़्यादा जाम थाम करके नहीं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो हाउस वाइफ है ना उनकी समझ में आ जाए, कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है कटिंग करने का। आप अगर थोड़ा बहुत सिलाई करती हैं तो आप करोगे तो आपको सब आने लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सलवार का कपड़ा है। तो ये सलवार जो है 2 मीटर ही कपड़ा था, और इसमें मुझे पटियाला सलवार जो बनाते हैं ना वही कटिंग निकालनी है। वो कटिंग करके ही निकालनी है मुझे वैसे ही। तो यहाँ पे मैं 12 इंच का जो पोंचा बोलते हैं हम लोग, तो सामने से वो मैं 12 इंच का यहाँ से निकाल लूँगी, कटिंग करके अलग कर दूँगी। तो ये मैं 12 इंच का कटिंग करके अलग निकालूंगी। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से मैं कुंदे निकाल लूँगी। तो ये देख लीजिए, निशान लगा लूँगी ऐसे में 12 12 इंच का। तो ये मेरे पोंचे हो जाएंगे तैयार। 6 इंच के आ जाएंगे, आधा इंच उधर से रह जाएगा और 6 इंच के तैयार आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, निशान लगा लिया है। मैं इतना कटिंग करके इसको अलग कर दूँगी। और इस तरीके से गाइस मैं करती हूँ अपना सिलाई का काम, घर का काम, क्योंकि सिलाई का काम भी काम के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे मेरे जो कस्टमर हैं बोलते हैं आप दुकान रख लो, तो मैं दुकान क्यों नहीं रखती हूँ, घर पे ही अच्छा काम आता है, और फिर घर के साथ साथ आप सिलाई का काम भी कर सकते हो। दुकान में हम लोग जाते हैं ना, तो सुबह उसका टाइम रहता है कि 10 बजे हम जाएंगे और खोलेंगे, फिर काम करेंगे, फिर शाम को हम 8 से 9 बजे के बीच बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, घर में हम कोई भी टाइम सिलाई करने बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 इंच यहाँ पे पॉकेट लगाना था उनको, लेकिन 5 इंच की अगर मैं बेल्ट निकालूंगी ना तो बहुत छोटी रह जाएगी, तो उसमें पॉकेट में हाथ की जगह बहुत कम रह जाएगी। तो 6 साढ़े 6 इंच की मैं बेल्ट ले लूँगी यहाँ पे, क्योंकि पॉकेट लगानी है। तो वो उतना मैंने ऊपर इंची टेप छोड़ दिया था, और यहाँ पे फिर मैंने वो पार्ट कटिंग करके निकाल लिया है। तो अब मैं इसको, कपड़ा जो बचा है इसको प्रॉपर अच्छे से करके बिछा लूँगी, और फिर इसके जो कुंदे वो निकाल दूँगी। सलवार बहुत अच्छी निकली थी, 2 मीटर कपड़े में भी आप अच्छी खासी सलवार बना सकते हो। तो बहुत अच्छी सलवार बन गई थी मेरी ये। तो वैसे यहाँ पे गुजरात में क्या करते हैं कि ये जो कपड़ा है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, अगर किसी का ड्रेस आएगा तो वो मैं कटिंग करूँगी तो वैसे दिखा दूँगी मैं आपको कि कैसे सिलते हैं। वो तो बहुत सरल तरीके से कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच रख लूँगी। वो जितना मैंने वो पार्ट निकाला था उतना मैंने नाप के इधर छोड़ दिया था, और ऊपर ये मैंने आसन रख लिया है 10 इंच का। ऊपर देख लिया था मैंने कपड़ा कितना बच रहा है, तो बेल्ट में आ जाएगा या फिर पोंचे जो लगाने हैं मुझे उसमें काम आ जाएगा। तो यहाँ से भी मैं उतना ही नाप करके कपड़ा ऊपर निकाल लूँगी जो एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे मैंने जो देख रहे हो आसन रखा है, और इसका आसन जो है मैं इस तरफ रखूँगी, 10 इंच ऊपर नाप के निशान लगा दूँगी, और फिर वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निशान कर लूँगी मैं। तो इसीलिए मुझे दिक्कत आती है कि बेड पे अगर मैं कटिंग करती हूँ तो पूरा कटिंग अच्छे से प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि नीचे अगर मैं कटिंग करूँ तो मैं कैसे आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे बेड पे बहुत दिक्कत होती है कटिंग करने में, मैं कैसे सेट करूँ मुझे खुद समझ नहीं आता है।
तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं आप लोग को दिखा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कपड़ा देख लीजिए पूरे बेड पे बिछाया हुआ है। जो सलवार हम लोग कटिंग करते हैं ना, उसका तो बहुत कटिंग करना दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 2-2 इंच मैंने अंदर साइड लिया हुआ है और इसे क्रॉस करके मैं ऐसे निशान लगा लूँगी और अब ये मैं कटिंग कर लूँगी। आप देख ले, आपको दिख रहा है, ऐसे ही मैंने इधर से किया जैसे उस साइड में दिख रहा है आपको निशान। तो ये लीजिए, सलवार भी मेरी कटिंग हो गई है और ड्रेस कटिंग ऊपर से यहाँ पे जो कपड़ा था वो भी कटिंग करके अलग अलग कर लूँगी और फिर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के और पूरा अच्छे से जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था वो जितना निकल जाएगा वो वाला, तो वो मैं कटिंग करके अब निकाल दूँगी। तो ये लीजिए, मेरी सलवार भी कटिंग हो गई। बस कटिंग करने में टाइम जो मुझे जाता है, सिलाई करने में मुझे इतना टाइम नहीं जाता। मैंने ये ड्रेस जो है ना 2 घंटे में ही सिल के तैयार कर दिया था उनका। और ये देख लीजिए, और यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा नीचा था वो भी कटिंग कर दूंगी और ये कपड़ा जो है बाद में हम थोड़ा कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए, सलवार हो गई है कटिंग। अब मैं देख लूँगी इसकी बेल्ट, और ये जो कपड़ा है ये मेरे पोंचों के में काम आ जाएगा और इसमें से निकाल लूँगी मैं बेल्ट। थोड़ा बहुत जोड़ तो डालने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि कपड़ा कम है, जोड़ डालना ही पड़ेगा इसमें बेल्ट में। तो यहाँ पे बेल्ट ले रही हूँ मैं, यहाँ पे देख लिए 6.5 से 7 इंच ली थी। तो अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, कटिंग करके रख के उसको, ड्रेस को किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं ये देखिए थोड़ा लेके आई थी आलू प्याज, ऐसा कुछ भी घर में नहीं थी, आपको मैंने बताया था पहले भी, बाजार नहीं जा पाई थी। तो घर के अंदर घुस गया था गाय चूहा, और ये देख लीजिए ये सब चूहे के पीछे पड़े हुए हैं, उसको निकाल रहे हैं कि निकल जाए तो अच्छा है, घर में कपड़े खराब करेगा कुछ ना कुछ। तो ये देखिए सब मार रहे थे वो, तो इसमें बोर्ड लगा हुआ था ना, तो ये बोर्ड जो है ख़राब है। तो यहाँ पे फिर हमने फ्रिज के लिए ऐसे जुगाड़ू करके अलग से एक्स्ट्रा बोर्ड लगाया हुआ था, तो इसमें घुस गया था तो निकल ही नहीं रहा था। तो फिर इन्होंने ऊपर से तार खोली मेरे हस्बैंड ने, फिर इसको निकाला। बहुत परेशान किया था, काफ़ी दिन से बोल रही थी घर के अंदर लग रहा है चूहा घुसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब आ गई तड़का लगाने के लिए, और ये देख लीजिए। तो चने मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैंने रात को भिगो दिए थे चने, और इसके अंदर मैंने एक डाला है आलू। और मैंने यहाँ पे मसाला बिल्कुल नहीं पीसा है, सिर्फ ऐसे ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था और अच्छे से इसको भून। तो यहाँ पे मैंने सूप बनाया था अपने लिए, तो ये मैं लेके आई थी, पहली बार मैंने ये सूप बनाया है, पीऊँगी तो पता चलेगा कि कैसा है। तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से आटा लगाना चालू कर दिया था और जल्दी जल्दी से खाना बना के सबको खिला के फिर मैं बैठ जाऊँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पे मेरी सब्जी देख लीजिए चने की कैसी बनी है, बिना मसाला मैंने पीसे बनाई है। और यहाँ पे ये लीजिए, बेटे के लिए मैंने सॉरी हस्बैंड के लिए मैंने लगा दी थी थाली। और ये है, अब मैं शाम को मिल रही हूँ आपको, 8 बजे का टाइम हो रहा था रात के। और यहाँ पे ये ड्रेस मैंने बना के तैयार कर दिया है, और नीचे फ्रंट साइड में ये लीजिए जो मैंने आपको बताया था ना को, तो यहाँ पे सलवार का कपड़ा और ये वाली लेस मैं अपने ड्रेस में लगाने के लिए लाई थी। और ये भी ये ट्रेंड बहुत चल रहा है और पैटर्न भी एक अच्छा बन गया है ड्रेस में, और लेंथ भी प्रॉपर इसकी जो चाहिए थी हमें वो लेंथ हो गई है। और ये बना दी है मैंने सलवार। तो इसकी मोरी ये देखिए, मैंने वैसे सिंपल ही बनाई है लेहरिया टाइप की। और यहाँ पे मैंने ये पॉकेट लगाई है, पहले मैं बिना चैन से ही बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि उनको सफ़र में जाना है तो चैन लगा देती हूँ। तो उनका दुपट्टा रह गया था खाली साइड पल्लों में सिलाई लगाने के लिए, तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैं फिर फटाफट से मैंने कहा ये भी काम कर देती हूँ, सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट सिलाई लगा दूँगी। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को गाइस अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। बाय बाय गाइस।